नमस्कार सभी को। आज बहुत समय के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। पिछले कुछ समय कुछ समस्याएं चल रही थी जिसके कारण मैं आपके सामने नहीं आ पाया कोई सेशन लेकर, लेकिन अब वापस से आपके सामने रेगुलर सेशंस आएंगे, इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्लास से रिलेटेड भी और कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी आपके सामने समय पर आते रहेंगे। तो आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जो इंग्लिश का सिलेबस है, पटवार और वीडियो। अब देखो, पटवार और वीडियो लगभग एक जैसे एग्जाम है, सिलेबस इनका लगभग एक जैसा है और इनकी तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स भी सेम है। जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं या जो पटवार एग्जाम देंगे वो सभी वीडियो का एग्जाम भी देंगे, जो वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं वो पटवार का एग्जाम भी जरूर देंगे। तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो भी सेम है, इनका पैटर्न भी लगभग सेम है और इनका एग्जाम का सिलेबस भी लगभग सेम है। तो इनमें इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, कैसे हमको इंग्लिश तैयार करनी है कि हमारा पटवार और वीडियो एक साथ हो जाए, तो उसको लेकर यह सेशन है आप लोगों के सामने। हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पटवार का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। पहले ये एग्जाम आपका मई में होना था और अब इसकी डेट जो आगे चली गई है। तो अब हमारा पहले जो वीडियो बाद में होने वाला था वो पहले हो जाएगा पटवार से, पटवार उसके बाद में होगा, या अभी तक नोटिफिकेशन क्योंकि वीडियो का नहीं आया है तो क्या पता वीडियो भी आगे चला जाए, पर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो अब हम तैयारी किस प्रकार से करें दोस्तों? अब आपके पास में पटवार को लेकर भरपूर समय हो गया है कि आप अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर सकें, लेकिन उसके लिए सिलेबस जानना जरूरी है। देखो, मैंने ग्रामर के बारे में बात करनी है, अभी ग्रामर की बात कर रहे हैं। देखो, पटवार में जो एग्जाम है, पटवार में जो इंग्लिश दी हुई है, इसमें ग्रामर में केवल एक टॉपिक लिखा हुआ है, कॉमन एरर, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर के नाम से एक टॉपिक लिखा हुआ है पटवार एग्जाम के अंदर। इंग्लिश में केवल इतना सा लिख के छोड़ दिया है ग्रामर में, और कोई टॉपिक स्पेसिफाई नहीं किया है। जबकि वीडियो में अभी तक जो सिलेबस है उसके अंतर्गत और भी खतरनाक सिलेबस दिया है। उन्होंने कहा सीनियर सेकेंडरी तक की ग्रामर पूछेंगे हम। अभी तक जो वीडियो का सिलेबस अपने पास में है, नोटिफिकेशन के साथ नया सिलेबस में कुछ बदलाव हो तो बात अलग है, अन्यथा केवल यही लिखा हुआ है कि 12th तक की इंग्लिश आएगी भाई। इतना सा लिख के छोड़ दिया, ना कोई टॉपिक है ना और कुछ है। तो हम इसमें से ही अनुमान लगाएंगे कि क्या हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉमन एरर और 12th जो वीडियो है उसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, कंजंक्शन, मॉडल्स, प्रीपोजिशन और डिग्री। इंग्लिश के सिलेबस को लेकर पटवार और वीडियो दोनों ही एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है। पटवार में ग्रामर में केवल कॉमन एरर लिखा हुआ है, इसके अलावा आपका एक लिखा हुआ पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, ठीक है। जबकि वीडियो में केवल लिख दिया 12th तक की ग्रामर या 12th तक की इंग्लिश। तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए और आगे तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में ये सेशन है। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, आर्टिकल, डिटर्मिनर, कंजंक्शन, मॉडल्स, प्रीपोजिशन और डिग्री। ये 8 टॉपिक आपके पटवार और वीडियो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें पटवार और वीडियो दोनों में यहां से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पूछने का अंदाज बदल सकता है। देखो, पटवार में केवल एरर वाले क्वेश्चन आएंगे क्योंकि लिखा हुआ है सिलेबस में करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, जबकि वीडियो में आपके एरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं और साथ ही साथ आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ज्यादा आपकी संभावना फिल इन द ब्लैंक्स की है, पिछला वाला पेपर देखकर भी और बाकी भी। तो ग्रामर के ये 8 टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, कंजंक्शंस, मॉडल्स, प्रीपोजिशन और डिग्री, ये सारे 8 के 8 टॉपिक आपके पटवार में भी हैं और वीडियो में भी है। इनकी तैयारी अच्छे से कर लो, आपके पटवार और वीडियो दोनों का काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हां, पटवार में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो टॉपिक तो यही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा एरर स्पॉटिंग में। एक सेंटेंस लिख देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन से भाग में गलती है, और वो इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। जबकि वीडियो में आपसे एरर भी पूछ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है, टॉपिक यही रहने वाले हैं आपके। तो ये 8 टॉपिक आपको तैयार जरूर करने दोस्तों। ये 8 टॉपिक आपके हर एग्जाम में होते हैं, है ना। आपके चतुर्थ श्रेणी में भी हैं, इसके बाद अगर आप एलडीसी का एग्जाम देते हो उसमें भी है। तो इंग्लिश के ये टॉपिक्स आपको कुल मिला के पढ़ने हैं।
ठीक है। इसके अलावा यहां पर मैंने 4 टॉपिक और लिखे हुए, ये केवल वीडियो के लिए हैं। ये चारों टॉपिक, 4 में से ये शुरुआत वाले 3, पैसिव वॉइस, नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों आपके चतुर्थ श्रेणी में भी होंगे, एलडीसी में भी होंगे, सीईटी में भी होंगे, और वीडियो पटवार में तो है ही, सॉरी वीडियो में तो है ही है, ये पटवार में नहीं है। पटवार में आपका पैसिव वॉइस नहीं होगा, नरेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा और सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो वीडियो में ये 4 टॉपिक आपको अलग से पढ़ने हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर आप ये बोर्ड पे लिखे 8 टॉपिक ये और 4 टॉपिक ये, इनकी तैयारी कर लेते हो तो आपका वीडियो भी हो जाएगा और पटवार भी हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक मैंने स्पेसिफाई किए हैं। हाँ, ऐसे लिखने को तो मैं 5-7 टॉपिक और लिख दूं, नॉन फाइनाइट वर्ब लिख दूं, यहां पर है, मैं लिख दूं यहां पर जिरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल। पर दोस्तों जिरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल का क्वेश्चन हमारे आरएसएस भी ने आज तक नहीं पूछा है। तो समय, हाँ, पैसिव वॉइस जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब की जानकारी वैसे ही दे देता हूं, है ना। इसके अलावा कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आरएसएसबी में कभी पूछे ही नहीं गए हैं और ना ही वो पूछेंगे। तो टॉपिक बहुत सारे करके मतलब नहीं है, इनमें से आपके पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिनको हम सेंटेंस जंबल भी बोल देते हैं, पैरा जंबल भी बोल देते हैं, पैराग्राफ जंबल, अलग अलग नाम है इसके कई प्रकार के। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटी पटवार और वीडियो दोनों का सिलेबस है जो मैं यहां पर लिख चुका हूं। हाँ, हो सकता है वीडियो में 0.1% संभावना मान के चलते हैं कि ट्रांसलेशन का क्वेश्चन भी वो पूछ ले, पर एक बात मान के चलना, इन 13 टॉपिक में आपके आरएसएसबी के हर एक एग्जाम की तैयारी हो जाती है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे सीटी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे 4th ग्रेड हो, सब खत्म है इसमें। लेकिन अगर आप केवल पटवार पे फोकस करेंगे तो केवल ये टॉपिक पढ़ने आपको ग्रामर में, आप पटवार और वीडियो दोनों पे फोकस करते हैं तो आपको इन 8 के अलावा ये 4-5 टॉपिक अलग से पढ़ने होंगे। ठीक है, तो वीडियो में उन्होंने लिखा है 12th तक की इंग्लिश। भैया 12th तक की इंग्लिश में सारे एग्जाम कवर हो गए, पैसिव वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ट्रांसलेशन। हाँ, पटवार में आपके इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या 10 होगी, जबकि वीडियो में आपके इंग्लिश के क्वेश्चन की संख्या 20 होगी। तो वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके इंग्लिश में। सिलेक्शन लाने के लिए आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, है ना। सिलेक्शन के लिए कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंग्लिश, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। ठीक है, इसके अलावा इन टॉपिक्स के, ग्रामर हो गई ये हमारी सारी, इनके अलावा पैसेज और वोकैब। आपको पता है पटवार में आपके वोकैब के 3 टॉपिक हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स, और पैसेज भी हैं। पैसेज आपसे वीडियो में भी पूछेगा और पटवार में भी पूछेगा। ठीक है, हो सकता है पटवार में आपके जो पैसेज के क्वेश्चन हैं वो 4 से 5 हो, वीडियो में हो सकता है 2 या 3 प्रश्न हो। जो पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो पैसेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। क्यों? क्योंकि आपके पटवार में 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो पैसेज से ही होंगे, 3 क्वेश्चन आपके वोकैब से होंगे, एक एंटोनियम, एक सिनोनियम और एक इडियम। 3 क्वेश्चन तो यही होंगे और 2 से 3 प्रश्न आपके एरर स्पॉटिंग के होंगे। तो ये तो आपके पटवार के 10 क्वेश्चन है, 4 से 5 पैसेज, 3 हमारे वोकैब के और 2 से 3 एरर स्पॉटिंग के। एरर स्पॉटिंग के लिए ग्रामर में आपको पटवार एग्जाम के लिए सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं। यही सब बाद में हर एग्जाम में होंगे, वो बात अलग है। तो आपके एक बार पढ़ने में सारे एग्जाम की तैयारी होती है, पर पटवार में आपको ग्रामर, अगर आप केवल पटवार पे फोकस कर रहे हो तो आपको इंग्लिश में केवल यही टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा ग्रामर का कोई और टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो की तैयारी भी साथ में लेकर चलना चाहते हो तो वीडियो के लिए भैया ये टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाएंगे। बाद में यही टॉपिक आपके सारे एग्जाम्स में फिर से आएंगे। अगर आप बाद में वीडियो के बाद अगर मान लो 4th ग्रेड देते हो या एलडीसी देते हो तो उसका सिलेबस पूरा ये का यही है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि पटवार में कौन कौन से टॉपिक हैं, वीडियो में कौन कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जो पटवार के अलावा हैं। पटवार वाले सारे हैं ही हैं, साथ में ये 4 एक्स्ट्रा हैं और ये 2 टॉपिक। इससे आपका पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड सब कुछ कंप्लीट हो गया भैया। ठीक है, अब तैयारी कैसे करनी है
मैं बता देता हूं एक बार, आपने वैसे जिन जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी कर ली है उनको तो केवल देने टेस्ट और प्रीवियस ईयर, है ना। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनको तो केवल टेस्ट सीरीज देनी है और साथ में वो जो है प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ सकते हैं, और कुछ यूट्यूब पे सेशंस आप ले सकते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन ले सकते हैं बस। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भैया पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड, इन सभी के कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। मेरे सारे कोर्सेज चल रहे हैं दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप पे। दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप पर वीडियो पूरा देख लेना भैया, जिन्होंने परचेज किया हुआ है वो भी देख लेना पूरा एंड तक, और बाकी जो नए हैं वो भी देख लेना। तो पटवार की केवल इंग्लिश का सिलेबस, केवल इंग्लिश लेना है तो भी अवेलेबल है मात्र 199 में। अगर आपको केवल वीडियो में केवल इंग्लिश पढ़नी है तो आप 199 में ले सकते हैं। 4th ग्रेड केवल इंग्लिश पढ़नी है तो 199 में ले सकते हैं। ये तीनों सिलेबस आपको दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे। स्पेशल इंग्लिश कोर्स फॉर पटवार, वीडियो एंड 4th ग्रेड हो गया। अब इसमें मैं बता देता हूं, जो है पिछले रिकॉर्डेड, ये जो कोर्स है ये रिकॉर्डेड मोड में है ना, रिकॉर्डेड पूरा सिलेबस है। 4th ग्रेड का पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में उस कोर्स में आपको मिल जाएगा। पटवार का पूरा सिलेबस मिल जाएगा विथ प्रैक्टिस सेट्स और नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी डाल दिए। कई स्टूडेंट्स जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ उनको हैंड रिटन नोट्स ढूंढने में दिक्कत होती है। साफ साफ लिखा हुआ है कोर्स के साथ, नीचे लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स, आप ढंग से देखो उसको, ठीक है। लाइव क्लासेस का बता दूं कि पिछले कुछ समय से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया था और उसके पीछे थोड़ी सी शारीरिक समस्याएं भी थी, तो लाइव क्लासेस भी इसके ऊपर शुरू कर दी गई है। ये लाइव क्लास भी आपको पटवार में 4th ग्रेड और वीडियो इंग्लिश में जरूर मिल जाएगी। अब सिलेबस आपका जो लाइव वाला है वो जल्दी से कवर हो जाएगा, लेकिन लाइव पढ़ने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि जो रिकॉर्डेड है वो बहुत रिसेंटली रिकॉर्डेड है, 2-3 महीने पहले का है, वो ही सब वापस लाइव में होता है। तो रिकॉर्डेड में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, साथ में लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी, ठीक है। इन तीनों के लिए हमने रिकॉर्डेड पूरा डाल रखा है, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स डाल रखा है भैया, वीडियो का भी, 4th ग्रेड का भी और पटवार का भी। साथ ही साथ उसमें लाइव क्लासेस जो इतने दिन से नहीं हो रही थी वो आप सुचारू रूप से वापस चालू हो गई हैं। तो आपका सिलेबस ऑलरेडी इसके अंदर पूरा कंप्लीट है और जो लाइव देख रहे हैं उनका भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहां से इंग्लिश की भरपूर शानदार तैयारी कर सकते हैं। और क्या सिलेबस है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, अब यूट्यूब के ऊपर भी प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आएंगे टॉपिक वाइज, टेंस के, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, पैसिव वॉइस, नरेशन, प्रैक्टिस सेशन लाएंगे टॉपिक वाइज। अगर आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप से स्पेशल इंग्लिश के कोर्स ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।